नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2021-22 के लिए प्रीवियस ईयर हम आपको पेपर करा रहे हैं। तो दिसंबर 2019 के पेपर के से पहले हमने पर्यावरण के प्रश्न देखे थे। साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी पेपर का जो है हिंदी पोर्शन, जो 30 प्रश्न आपके आए थे उसका सोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। 91 से 99 तक सबसे पहले तो आपको एक गद्यांश देखने को मिलता है, उसके बाद पद्यांश। अगर गद्यांश की बात करें तो आधुनिक शिक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि नतीजा हमने देख लिया है। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया है जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण ये भी है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक जो अंग है उनको छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य को एक तरफा विकास की ओर ले जाते हैं। और इसी को लेकर जो है, जो हर्बर्ट रीड है उन्होंने कहा है कि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी जो कला प्रवृत्ति है उसको अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। और आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद भी जो है वो तार्किक है। और लास्ट की कुछ लाइनों में यहाँ पर ये बताया गया है कि किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही है। ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब डायरेक्ट हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 91 इस पर बेस्ड प्रश्न है कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान, कला प्रवृत्ति, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है तो कला प्रवृत्ति अभी हमने नीचे लिख के आया था, वहां बताया था कि किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, तो आप कहेंगे कला प्रवृत्ति पर ध्यान देने की जरूरत है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 92। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि जो विषय हैं तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या बोध प्रधान है? तो आपका पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तर्क प्रधान है, बिल्कुल सही होगा। अगला है 93 प्रश्न कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है या व्यक्ति विध्वंस की राह पर है? तो कौन सा इन चारों में से सही होगा? आप कहेंगे ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। 94 प्रश्न कह रहा है किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है? पतन का, ज्ञान का, प्रगति का या कर्म का? तो कौन सा सही होगा? तो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रही है। लास्ट की लाइनों में लिखा था, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। डायरेक्ट हट हम स्पीड में आंसर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सब पैराग्राफ पर ही बेस्ड हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से जो है वो भिन्न है, ये आप बता सकते हैं। तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक या अभिव्यक्ति? तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो इन चारों में भिन्न होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका अभिव्यक्ति जो है यहाँ पर जो है वो भिन्न है। तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक ये सभी जो है वो एक तरफ हो जाएंगे, उनका अर्थ एक जैसा। और अभिव्यक्ति यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। इसमें वाक्य में आपसे निपात जो है वो पूछा गया है। आज भी, इसमें, इस तरीके से चार ऑप्शन है, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर जो है वो सही होगा। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, ये जो है वाक्य में निपात भी यहाँ पर जो है वो सही होगा। यानी भी निपात होता है क्या है, जब किसी चीज पर जोर देना होता है ना, तो उनके लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके निपात। जैसे यहाँ पर आज की तालीम भी, इस तरीके के शब्द जो है वो निपात होते हैं। 97 देखते हैं। 97 प्रश्न है विकसित शब्द में प्रत्यय जो है वो कौन सा है? सित, इत, ता या सत? इस तरीके से चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो विकसित में इत प्रत्यय लास्ट में आ रहा है, बस सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 98 है अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक जो शिक्षा का नतीजा है सुखद है, दुखद है, औसत है या पता नहीं? तो कौन सा इनमें से सही होगा? आप कहेंगे दुखद है, उसकी व्यवस्था के बारे में ही बताया गया है। 99 है आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को या इतिहास को? कौन सा इनमें से सही होगा? विज्ञान को जो है वो महत्व दिया जाता है, ये आपका सही होगा। 100 से आपके जो प्रश्न स्टार्ट होंगे वो आपका 105 तक चलेंगे और वो पूछे जाते हैं आपके काव्यांश पर आधारित। काव्यांश छोटा सा है, पढ़ लेते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम करीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्मत्त नित महान, निसीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान,
कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा या अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। इस तरीके से आपका दे रखा है। इस पर बेस्ड आपका 100 नंबर प्रश्न है कि हिम किरीट का आशय क्या होता है? ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट या स्वर्णिम मुकुट? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हिम किरीट जो है इसका हो जाएगा बर्फ का मुकुट। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 101, नगपति जो है उसका विग्रह और समास क्या होगा? नग रत्नो यानी नग का पति तत्पुरुष समास, नगो पर्वतों का पति जो कर्मधारय है, नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष, नगो का पति है जो ऐसा बहुब्री। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं, थर्ड वाला आपका ऑप्शन सही होगा। नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष जो है वो समास, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 102, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति के ज्वालाओं का ढेर है? युग युग अजय निर्बंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, साकार दिव्य गौरव विराट। इस तरीके से चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, थर्ड वाला यहाँ पर पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर जो है ये कहा गया है इस पंक्ति में। 103 है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अजय, अखंड, अमर, दिव्य। कौन सा इनमें से सही होगा? तो जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहते हैं अजय। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 104 प्रश्न है, निसीम शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो निसीम को जब आप ब्रेक करेंगे तो निह प्लस सीम इस तरीके से ब्रेक होगा, और निह में आपका लगेगा इस तरीके से विसर्ग, तो विसर्ग से आप कहेंगे यहाँ पर विसर्ग संधि है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 105 प्रश्न है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया क्योंकि ये वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है या समस्या का हल ढूंढ रहा है? कौन सा इनमें से सही होगा? तो हिमालय को यतिवर कहा कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समाधि में लीन है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 105 तक आपके जो प्रश्न हैं वो सभी थे पैराग्राफ पर बेस्ड। अब 106 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं पेडागोजी सेक्शन के प्रश्न। प्रश्न आपका है 106 कि प्राथमिक जो स्तर है उस पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, या फिर उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, या फिर उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या फिर उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। अब किसी की भाषा का आकलन करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि वो कितना बढ़िया पढ़ पा रहा है या लिख पा रहा है या बोल पा रहा है या कैसे वो भाषा का प्रयोग कर पा रहा है। तो आप कहेंगे कैसे वो भाषा का प्रयोग कर पा रहा है, उसकी क्षमता का आकलन करेंगे तो ये आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन का उद्देश्य हो जाएगा। 107 प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या फिर श्रुतलेख? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपसे पूछा गया है सबसे कम जो है वो प्रभावी तरीका। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो सबसे कम प्रभावी तरीका है आपका श्रुतलेख, सुनकर जो है वो लिखा जाता है, ये आपका भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है। बाकी कहानी कहने से, कहानी लिखने से या घटना वर्णन भी कोई कर रहा है तो उससे भी आप भाषा का आकलन जो है वो कर सकते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति सुनकर सीधे सीधे लिख रहा है तो उससे आप किसी की भाषा का आकलन कहाँ से करेंगे? तो वही आपका सबसे कम प्रभावी है। 108 प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताएं जो हैं उनका आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार जो है पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? कौन सा इनमें से सही होगा? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताएं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। पूरी तरीके से आपका ये सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला 109 प्रश्न कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ाने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक जो है उनको दिया। तो रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी? अवलोकन के, पोर्टफोलियो के, जांच सूची के या लिखित परीक्षा के? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पोर्टफोलियो से के अनुसार पूरी जानकारी किसी के बारे में भी दी जा सकती है, तो सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो रितिका की भाषा क्षमता हो गए, भाषा निष्पादन हो गया, संबंधी क्रमिक जो प्रगति है इनका ब्यौरा अभिभावक को दिया, तो रीमा ने ये पोर्टफोलियो के आधार पर जानकारी जो है वो दी।
तो ये पॉइंट हिंदी में यानी पोर्टफोलियो से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ओवरऑल आपको जानकारी बच्चे के बारे में प्राप्त करनी तो पोर्टफोलियो के जरिए प्राप्त की जा सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। 110 प्रश्न है कि पहली कक्षा जो है उसमें डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। चार ऑप्शन है, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना। तो कौन सा इनमें से लिखना के अंतर्गत ही आता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। आंसर की बात करते हैं तो चित्र बनाना जो है ये भी आपका लिखने के अंतर्गत ही आता है। फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 111 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना जो है वो सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आप कहेंगे पढ़ने का जो उद्देश्य है ये आपका सबसे कम जो है पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये आपका जो है ऑप्शन। परंतु पढ़ने का उद्देश्य आएगा नहीं, आपको फोर्थ ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि पढ़ना किस उद्देश्य से है वो भी तो आपका जरूरी है। तो आप कहेंगे अक्षरों की पहचान यहाँ पर जो है वो सही होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो है अक्षरों की पहचान करना। एक्चुअल में ये आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की में जो है वो दिया गया था। कई जो छात्र थे उन्होंने अलग अलग इसमें आंसर दिया था, पर ऑफिशियल आंसर की में अक्षरों की पहचान को आंसर दिया गया था। इसलिए जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया उसी को हम आंसर मानेंगे। और जो आधार रहा था आंसर इसको देने का रीजन ये था इसमें कि जो विचार हैं यानी कि कोई भाषा जो वैज्ञानिक है उनका ये मानना है इसमें कि जो अक्षर की पहचान करना है और पढ़ना, इन दोनों में जो है वो काफी डिफरेंस होता है। क्योंकि अक्षरों से जो जुड़ी ध्वनियाँ होती हैं, पढ़ने का जो मतलब होता है वो अक्षरों से जुड़ी ध्वनियाँ पैदा करना ना होकर के जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अर्थ को समझना होता है या उसके अर्थ को निकालना होता है। तो उस आधार पर इस आंसर को यहाँ पर आप समझिए कि संदर्भानुसार अर्थ जो ऑप्शन सेकंड दे रखा है ये भी आपका महत्वपूर्ण है और पढ़ने का जो उद्देश्य है वो तो आपका आएगा ही है और अनुमान लगाना भी आएगा। तो ये तीनों चीजें आपकी हैं पर अक्षरों की पहचान इसमें नहीं आएगा। इस चीज को आप एक एग्जाम्पल से भी ऐसे समझिए जैसे साइकिल है और चलाना है आपको और साइकिल के बारे में आपने एक एक बारीक जानकारी इकट्ठा कर ली, या कार चलाना है आपको, कार आपने पता कर लिया कि इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो ऐसे चलती है, पर उसकी जानकारी इकट्ठा करने से आपको नहीं आएगा ना साइकिल चलाना ना कार चलाना। जब तक आप उस पर चढ़कर खुद चलाएंगे नहीं, तो वही चीज यहाँ पर भी है, बताने का प्रयास किया गया है। अगला देखते हैं 112, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। यही क्वेश्चन मैंने पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन, जब भी बात होगी भाषा अर्जन क्षमता की तो आपको याद रखना है चॉम्स्की का नाम। यहाँ से भी क्वेश्चन एक ना एक जो है वो पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं आपका 113 प्रश्न। 113 प्रश्न आपका है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या फिर टेलीविजन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें से महत्वपूर्ण है वो है बाल साहित्य, क्योंकि प्राथमिक स्तर की जो है वो बात की जा रही है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न में किस लेवल की बात की गई है। 114 प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो ये बात जो है वो है स्वाभाविक या निंदनीय या विचारणीय या अनुचित है? कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में बात कह रहे हैं बच्चे, एक अपनी बात कह रहे हैं, तो ये बात जो है वो पूरी तरीके से स्वाभाविक है। तो ये पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 115 प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश और डैश का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता और संस्कृति का, सभ्यता और साहित्य का, संस्कृति और साहित्य का या संस्कृति और चुनौतियों का? कौन सा इनमें से सही होगा। बहुभाषिकता की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। बहुभाषिकता देख रहे हैं ना कि हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसी चीज को आपको यहाँ पर समझना है। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 116 है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं, सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं या अनुपयोगी हैं? कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये जो है सभी सहायक हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन
ये सभी जो है बच्चों की भाषा क्षमता विकास में सहायक हैं आप कहेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सहायक जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 117 है कि 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। अब सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाँचों में यहाँ भी बिंदी लगाई, यहाँ भी ऐसे किन्हे में भी, तो इस तरीके से चीजें लगी हुई हैं। पहला कह रहा है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। अगर नहीं जानती तो फिर लगाई कैसे है, इस चीज को समझिए। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से आप कहेंगे बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति अधिक सजग है, तो बिल्कुल हो सकता है। तीसरा कह रहा है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। लापरवाह तो नहीं कहेंगे। थर्ड भी काट दीजिए, फर्स्ट भी काट दीजिए। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो अब फोर्थ और सेकंड में आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो फोर्थ वाला ही सही होगा, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो ये आपका यहाँ पर जो है सही होगा। अगला 118 प्रश्न है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना जो है ये आपका सही होगा। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और लास्ट प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 119 प्रश्न है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। पढ़ने और बोलने, लिखने और बोलने, रटने और बोलने, या समझने और बोलने। तो रटना तो बिल्कुल सबसे पहले काट दीजिए, तो आंसर नहीं होगा। तो बताइए कौन सा इन तीनों में से हो सकता है? तो आंसर की बात करते हैं तो कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को या तो वो समझ लेते हैं और बोलने, ये आपका सही होगा। समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, ना कि पढ़ने, ना कि लिखने। तो फोर्थ वाला यहाँ पर सही होगा। बात करते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है किसी वस्तु को, किसी विषय को जो है सीखने का मतलब है कि उसके डैश को सीखना और उसके डैश को सीखना। अब दो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है अवधारणाओं और विषय वस्तु को सीखना, विषय वस्तु और उपयोगी को सीखना। अब यहाँ पर अगर आप उपयोगी रख के देखेंगे तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा, तो ये तो ऑप्शन आप काट सकते हैं। उपयोगिता करके थोड़ा सा होता है तो उपयोगिता को सीखना तो हो सकता था। अवधारणाओं को सीखना और शब्दावली को सीखना, या शब्दावली और विषय को सीखना। अब बताइए कौन सा 1, 3 और 4 में ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन तो मैंने पहले ही यहाँ पर कम कर दिया। तो अवधारणाओं को सीखना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आपका फर्स्ट और थर्ड जो है इनमें से कंपटीशन हो सकता है। फोर्थ वाले ऑप्शन को भी काट दीजिए। अवधारणाओं और विषय वस्तु या अवधारणाओं और शब्दावली। आंसर की बात करते हैं तो अवधारणाओं और शब्दावली जो है आपका सही होगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि स्किनर जो थे उन्होंने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर सर्वाधिक बल दिया है। पहला ऑप्शन कह रहा है अंतःक्रिया, दूसरा कह रहा है अनुकरण, तीसरा कह रहा है भाषा अर्जन क्षमता, और चौथा कह रहा है सृजनात्मकता। इन चारों में से कौन सा सही होगा? 1 2 3 4 के रूप में आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अपना आंसर बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।